के अध्यक्ष आपके अपने अध्यक्ष भाई श्रीनिवास राय जी, सहायक मंडल मंत्री साथी संजीव मिश्रा, पौधे का संचालन करने वाले साथी केजी अवस्थी, शाखा के सभी परम सम्मानित पदाधिकारीगण, ताजु कामयाब साथियों बहनों, आज के मौके पर केवल हम एक बात कहेंगे कि तुम्हारी एक शायर हुए दुष्यंत जी, उन्होंने कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, फिर कोई एक गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, पर कहीं भी आग अब आग लगनी चाहिए। साथियों, आप तमाम प्रबुद्ध लोग हो, तुम समझ रहे हो कि हो क्या रहा है। एक 26 से आपके पेरीवाइज हो जाने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? होने चाहिए थे। 10 साल हो गया ना, लेकिन सरकार ने क्या किया? वेतन आयोग को ठीक नहीं किया। कब किया? घोषणा की दिल्ली के चुनाव में। जब दिल्ली का चुनाव होना था तो घोषणा कर दी, बल्ले बल्ले हो गई, हम लोग खुश हो गए कि पे कमिश्नर आने वाला है। और घोषणा करने के बाद एक साल तक सो गए। जब बिहार का चुनाव आया तब उसके गठन की घोषणा हुई, और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने होंगे तब तक का टाइम दिया गया है। और जब वो आएगा, हर पे कमीशन में बवाल होता है, बवाल होगा तो कह देंगे ठीक है 3 आदमियों की कमेटी बना देते हैं और 29 तक वेट करो जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं होता है। फिर कहेंगे जब तुम्हारा चुन के आएंगे तब देंगे मोना टाटा गुड बाय। ये सच्चाई है, ये राजनीति खेल है। कल बजट हमने पढ़ा, एक तत्व बोला उन्होंने पे कमीशन के बारे में। पे कमीशन के गठन के बाद आज प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई? क्यों पे कमीशन को दफ्तर ही नहीं दिया गया था जहां बैठ के कोई काम करे, जहां कोई मुलाकात हो। वो घूम रहे थे, हम तो कोई उत्तर नहीं, जब मेरा उठाए नहीं तो हम डूब रहे। अब जाके दफ्तर मिला तो आप समझ लीजिए घोषणा के 3 महीनों कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, जो टर्म ऑफ रिफॉर्म्स है उनमें सरकार ने पहला पॉइंट क्या दिया है कि भाई पे कमीशन देते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है। दूसरा, जो हम चुनाव के लिए आम जनता को लुभाने के लिए पैसा बांटते ठहराव कल्याणकारी योजना के नाम पर, उसकी फंडी में कमी नहीं आनी चाहिए मेरे, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, उनको चुनाव जीतना है। तो अगर ये आदेश सरकार के पे कमीशन के चेयरमैन को है तो पे कमीशन का क्या स्वरूप होगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोई मुगालते में है कि हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है तो निश्चित तौर पर आप मुगालते में। यही नहीं, अमित जी के जी ने कहा कि कल पूरे केंद्रीय कर्मचारी संगठन जितने हैं पूरे देश के अंदर उन्होंने कन्वेंशन किया। क्यों किया? कि देश के अंदर आजादी की लड़ाई के पहले लड़ करके तमाम श्रम कानूनों को बनवाने का काम हमारे श्रमिक नेताओं ने किया था, हमारे देश की आजादी के दीवानों ने किया था। वो सारे कानून बदल करके 4 कानूनों में बदल दिए गए। हम लोग दिन भर काम करते हैं, एक एक कानून की किताब 500 पन्ने की है। आप खुद कल्पना कीजिए, अगर आज की डेट में 40 किताबें 500 पन्ने की हैं तो अगर 4 पन्ने में 4 जगह
गया है तो उन कानून क्या दुरुस्ता हुई होगी। अब बोनस कानून नहीं रहेगा, अनुकंपा के आधार पर भर्ती का कोई कानून नहीं होगा। ढूंढिए उनमें कहां पे हमारी कोई पढ़ा लिखा ही नहीं लिखा। इन तमाम सवालों को लेकर के 12 तारीख को तमाम मजदूर हड़ताल पे जा रहे हैं, क्योंकि सेवाओं का रास्ता नहीं। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, तमाम साथियों ने पढ़ा होगा कि आज हमारी स्थिति क्या हो गई। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय सूर्यकांत जी बोल रहे हैं कि ट्रेड यूनियन औद्योगिकरण की राह में रोड़ा है और उनकी वजह से ये झंडे वाली यूनियन जो लोग झंडा लगा रहे हैं, ये देश के विकास में बाधा बन रही है। अब आप खुद कल्पना कीजिए, अगर देश का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह विचार रखता है तो कल हमारी आपकी क्या गति होने वाली है। जब हमारे पास न्याय होगा हम किसके पास जाएंगे। और उसकी धारणा यह है कि हम गलत हैं तो क्या आपको वहां न्याय मिलेगा। यह उसकी भाषा नहीं है, यह सरकार की भाषा है। तो आज न्यायालय भी उनके साथ खड़ा है, प्रशासन भी उनके साथ खड़ा है, तो आपके पास क्या बचा है। वो बची है आपकी ताकत। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे कि उद्योग बंधु की जब बैठक हो तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए, उनमें कमिश्नर से लेकर डीएम से लेकर एसपी तक शामिल होने चाहिए। लेकिन जब श्रम बंधु की बैठक होती है तो मैं कोई नहीं आता है। चंबल में कमर्स में जाने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम है, वित्त मंत्री के पास टाइम है, क्योंकि उद्योगपतियों का संगठन है। लेकिन 11 साल हो गए अब तक लेबर कमिश्नर हमारी लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, मैं समाज की